Hello children, in this video I am going to explain you a poem Chivi which is given in lesson number 4 of your honeycomb book. And this poem is written by Michael Rosen. This is Michael Rosen. He was born in London on May 7, 1946. And he is a very famous writer and had written so many poems for children. And this poem is also written by him. So let's see what is the meaning of Chivi. Chivi means continuously urge someone to do something. Urge means tell. Continuously tell someone to do something. किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना. Here we will talk about grown-ups or elder people who are having habits of telling children what to do and what not to do in order to teach them good manners. Grown-ups या फिर elder people यही चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा मैनर सीखे, इसीलिए वो हमेशा उन्हें इंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं कि क्या उन्हें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. Speak up. Grown up teach children when to speak and when not to speak. तो grown ups ये भी बच्चों को बताते हैं कि उन्हें कब बात करना चाहिए और कब बात नहीं करना चाहिए. Don't talk with your mouth full. They instruct children not to speak while eating. जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह में फूड रहता है, तब हमें बात नहीं करना चाहिए. डोंट स्टेयर. स्टेयर मीन्स कंटिन्यूसली देखना. तो ग्रोनअप्स ये भी बच्चों को सिखाते हैं कि किसी की तरफ कंटिन्यूसली नहीं देखना चाहिए, किसी को घूरना नहीं चाहिए. डोंट पॉइंट. या फिर किसी को पॉइंट करके, फिंगर से पॉइंट करके बात नहीं करना चाहिए या फिंगर पॉइंट नहीं करना चाहिए किसी की तरफ. हो सकता है वो जिसकी तरफ पॉइंट करे फिंगर तो उसे वो अच्छा ना लगे, इसीलिए हमें फिंगर पॉइंट करते हुए, फिंगर दिखाते हुए बात नहीं करना चाहिए. Then don't pick your nose. Means they are also telling children not to clean their noses or not to put fingers in their noses because it is a very bad habit. Usually children don't like their instruction, but grown-ups keeps on giving instruction to their children in order to teach them good manners. बच्चों को उनका इंस्ट्रक्शन पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी ग्रोन-अप्स हमेशा इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं ताकि बच्चे गुड मैनर्स सीख जाएं. नेक्स्ट इज सिट अप. They also tells children to sit straight. Grown-ups हमेशा बच्चों को बताते हैं कि कभी भी बैठो तो सीधे बैठना चाहिए. अगर झुक के बैठेंगे तो हमारा बैकबोन झुक जाएगा. तो इसीलिए वो अपने बच्चों को हमेशा सिखाते हैं कि हमेशा स्ट्रेट बैठना चाहिए. They also instruct children to say please. If they want something from someone. कभी भी वो हमेशा बच्चों को ये सिखाते हैं कि अगर उनको किसी से कुछ चाहिए तो प्लीज़ बोल के ही मांगे, कोई भी चीज़ प्लीज़ बोल के ही मांगे. Less noisy. They instruct children to be less noisy while playing or at school or at home. कभी भी खेलते समय या घर में या स्कूल पे
हमेशा वो इंस्ट्रक्ट करते हैं चिल्ड्रन को कि उन्हें हल्ला नहीं करना है, धीरे धीरे बातें करनी या धीरे धीरे खेलना है या झगड़ा नहीं करना है। ये सारे इंस्ट्रक्शंस ग्रोन अप्स बच्चों को दिया करते हैं। शट द डोर बिहाइंड यू। Grown-ups also instruct children to shut the door when they leaves the room or when somebody leaves the room. तो grown-ups बच्चों को ये भी बताते हैं कि उन्हें वो अगर रूम से बाहर निकल रहे हैं तो रूम को बंद कर दे, या कोई भी बाहर जा रहा है तो रूम को बंद करें, डोर बंद करें। Don't drag your feet. They instruct children not to drag feet while walking. बच्चों को ग्रोन अप्स ये बताते हैं कि अच्छे से चलना चाहिए, पैर को घिसते हुए नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक अजीब सा नॉइज़ आता है जो कि बहुत ही एनॉइंग होता है। Haven't you got a hanky? They instruct children to keep hanky with them always. हमेशा अपने पास हैंकी रखना चाहिए, ऐसा ग्रोन अप्स बताते हैं। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। दे ऑल्सो टेल चिल्ड्रन टू कीप हैंड्स आउट ऑफ देयर पॉकेट व्हेन दे आर टॉकिंग टू देयर एल्डर्स। कभी भी एल्डर्स से जब हम बात करते हैं तब बच्चों को पॉकेट के अंदर हाथ रख के बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुड मैनर नहीं होता है। तो ये भी ग्रोन अप्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पॉकेट से बाहर हाथ निकाल के ही अपने एल्डर्स से बात करना चाहिए। पुल योर सॉक्स अप। सॉक्स को पुल करने के लिए भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। स्टैंड अप स्ट्रेट। और जब खड़े रहते हैं, खड़े रहने के टाइम में भी स्ट्रेट खड़े रहना है, ऐसा वो बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं। हर छोटी छोटी बातों का इंस्ट्रक्शन ग्रोन अप्स की तरफ से बच्चों को मिलता रहता है। से थैंक यू। तो जब बच्चों को कोई गिफ्ट मिलता है या कोई चीज़ मिलता है किसी के थ्रू, तो उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। चिल्ड्रन मस्ट से थैंक यू व्हेन दे आर गेटिंग समथिंग फ्रॉम समवन। डोंट इंटरप्ट। So when two people are talking, two elders are talking, then children should not interrupt. बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। ये भी इंस्ट्रक्शन ग्रोन अप्स अपने बच्चों को दिया करते हैं। No one thinks you are funny. So when children are too shy to speak before others, then grown up says this कि no one thinks that you are funny. जब बच्चों को किसी से बात करने में शर्म आती है, शाय मीन्स शर्म आती है, तब ग्रोन अप्स ये बात बोलते हैं कि कोई भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम अपनी बात अच्छे से रखो, मतलब अच्छे से बात करो। टेक योर एल्बो ऑफ द टेबल। ग्रोन अप्स बच्चों को टेबल मैनर भी सिखाते हैं और ये बताते हैं कि एल्बो टेबल पे रख के नहीं बैठना है। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। These two lines shows that now the child has grown up. अब बच्चा बड़ा हो गया। इन दोनों लाइन से ये पता चलता है कि बच्चा बड़ा हो गया। The entire childhood of the child is spent blindly following the instruction. पूरी चाइल्डहुड बच्चा अपने एल्डर का जो भी इंस्ट्रक्शन था वो फॉलो करता रहा। बट द एडल्ट इज़ नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली। लेकिन अब एडल्ट
क्या चाहता है? अब ग्रोन अप्स क्या चाहते हैं कि बच्चा खुद से सोचे, इंडिपेंडेंटली सोचे, लेकिन अब तक वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते आया है, अपने पेरेंट्स का या अपने एल्डर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते आया है, तो उसे वही हैबिट हो गया है कि कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे और वो उसे फॉलो करे। अब वो ऐसा हो गया है उसके साथ कि वो इंडिपेंडेंटली कुछ भी नहीं सोच पाता है, वो दूसरे के इंस्ट्रक्शन पे ही डिपेंड है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू।